हालेलुया। पढ़े पढ़े पढ़े। जो न्याय का बैरी हो, क्या वह शासन करे? जो पूर्ण धर्मी है, भजन संगीता 34 का, हाँ 17-18। भजन संगीता 34 का 18। धर्मी दुहाई देते हैं हाँ और यहोवा सुनता है हाँ। और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। किससे छुड़ाता है? विपत्तियों से, किससे छुड़ाता है? हर विपत्तियों से छुड़ाता है। किससे छुड़ाता है? विपत्ति विपत्तियों से। जो बुरे विचार रखते हैं उनको नहीं, किनको छुड़ाता है? जो धर्म का काम करते हैं। जो धर्मी होते हैं ना। हाँ, तो आप लोग बुलाए गए हो, लाए गए हो, आप सब धर्मी हो। हालेलुया। हालेलुया। आपको परमेश्वर हर एक विपत्ति से छुड़ाएगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। धर्मी जन के बुलाने से, धर्मी जन के प्रार्थना करने से सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारा कोई परिवार, हमारा बेटा, हमारा कोई भी नात रिश्तेदार, कोई भी जन है, अगर हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो सारे विपत्तियों से छूट जाएगा। एक बहन जी ने यहाँ पे गवाही दिया है कि हमारे लड़की के यहाँ बहुत बाढ़ आने वाला था, बंधा टूटने वाला था, और जब हम लोग प्रार्थना किए तो इस प्रकार किए, प्रभु वहाँ के जितने गांवें हैं प्रभु ये उस पानी से प्रभावित न हो और सब गांवें बच जाएं। और प्रभु ने हमारी दुहाई को सुना और सब गांवें बच गए। हालेलुया। हालेलुया। तो धार्मिक जन के प्रार्थना करने से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है हालेलुया। और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। कैसे मन वालों के समीप रहता है? टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है। जो अपने आप को टूटता है कि हम कुछ भी नहीं है पिता, हम तो एक क्या है, मिट्टी और राख है, पानी के बुलबुले हैं, हम पिता कुछ नहीं है। जो अपने आप को टूट करके प्रभु जी के पास आता है, प्रभु जी हाथों हाथ उठा के अपने गोद में ले लेता है। हालेलुया। और सारे विपत्तियों से छुड़ा लेता है, सारे विपत्तियों से छुड़ा लेता है। हालेलुया। हालेलुया। अब जाएंगे नीति वचन 16 के 25। हालेलुया। कोई जन पढ़े। ऐसा ही मार्ग है जो मनुष्य को जीवन दे पाता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। बड़ा मजा आता, खूब पीने का
बहुत ही मजा आ रहा है। खाने के बाद सिगरेट मुंह में लेते हैं, फूंक मारते हैं, ऊपर छत तक जाता है, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन अंत में क्या होता है? अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप सब बहुत ही जानकार हैं। और जो अपने मृत को बुलाता है वो बेविचारी लोग हैं, अपनी स्त्री छोड़ करके पर स्त्री के साथ जाते हैं, बाहर में भी और गांव में भी। और जब एड्स हो जाता है तब क्या करते हैं? उनकी इलाज है कोई? एड्स की इलाज है कोई? नहीं। तो ये वचन ऐसे लोगों पर जो शराब पीते हैं, अंडे खाते हैं, खूब मजा करते हैं, और जब चौराहे में, सड़क पे, गांव में गिर जाते हैं तो कुत्ते उनके ऊपर पेशाब करते हैं। हालेलुया। और पीने वाला जो पी करके आता है वो भी गाली देता है। देखो साले का कितना पी लिया है, पड़ा है, देखो साले का कैसा पड़ा है। अरे साला मर जाएगा रात में, ठंडी का दिन है, ये साला मर जाएगा, अगर किसी ने इसे उठाया न तो ये मर जाएगा। तो क्या होता है? ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, मनुष्य को बहुत सीधा लगता है, अच्छा लगता है, वो पीता है, खाता है, बुरे बेविचार करता है, और अंत में क्या होती है? उसकी मृत्यु आ जाती है। तो ऐसा काम करना है? नहीं। हाथ उठाए जोर से, ऐसा काम नहीं करना है प्रभु, नहीं, ऐसा काम नहीं करना पिता। प्रभु। ऐसे ऐसे काम नहीं करना है पिता जो मृत्यु मिले। हालेलुया। आगे चलेंगे 2 कुरिन्थियों 4:8। हाँ, दो कुरिन्थियों 4:8। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। हालेलुया। हाँ बाबू, क्या कहते हैं? हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। हम किस में पढ़ते हैं? हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। हम चारों ओर कलेश तो भोगते हैं, यानी दुख तो उठाते हैं, लेकिन संकट में नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते भाई? क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो साथी चुन लेते हैं। हालेलुया। वो साथी चुन लेते हैं, और वो पतवार, नाव का जो होता है पतवार, दिशा काटने वाला, उससे मिलन कर लेते हैं। हालेलुया। इतने लोग हम सब इकट्ठे हैं, हम सब एक दिन विपत्ति में थे और हमने खोजा और हमने पाया। हालेलुया। साथी पाया, अपना साथी ढूंढा और साथी को पाया। जब साथी मिल गया तो हमारे दुख दूर हो गए। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि हमने अपना साथी खोज लिया, इसलिए हम कलेश में नहीं पड़ते, हम दुख में नहीं पड़ते, हम संकट में नहीं पड़ते हैं। निरुपाय तो है, निरुपाय, जिसका कोई उपाय
नहीं है। निरुपाय तो है, ये निरुपाय है, लेकिन निराशा नहीं होते। निरुपाय तो है, यानी कोई उपाय नहीं है, लेकिन निराशा में हम नहीं होते, आशा में होते हैं कि मेरे साथ कौन है। परमेश्वर। हालेलुया, मेरे साथ हालेलुया। कौन है। परमेश्वर। हम निराश नहीं होते हैं, हम दुख में पड़ते हैं, लेकिन हम निराश नहीं होते। हमारे पास आशा है, हमारे पास क्या है, आशा है। कौन है हमारे साथ। परमेश्वर। सब भाई मिलकर के कहते हैं कि जब दुख का घड़ी आएगा तो हम जान लेंगे और हम अपने पिता से प्रार्थना करेंगे और मेरी प्रार्थना मेरा पिता सुनेगा और हम क्या हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, हम निराशा में नहीं रहेंगे। हालेलुया। 9वां, सताए तो जाते हैं, हम चारों तरफ से सताए जाते हैं। कौन कौन सताता हमें। हमारा पट्टीदार भाई, हमारे गांव टोला, हमारे रिश्तेदार नात, कौन कौन सताते हैं आपको, कौन कौन सताते हैं। बहुत लोग सताते हैं ना, नात हित और पटदार भाई सब सताते हैं। यहाँ तक कि पत्नी को पति सताता है और पति को पत्नी सताती है। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और हम जब ठीक हो जाते हैं तब कौन सताते हैं। अरे हालेलुया में जाती है चिड़िया ही बहन, कहाँ जाती थी, हालेलुया में। अरे हालेलुया में जाती है, हालेलुया। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते हैं। हम परमेश्वर हमको त्यागता नहीं है, हम सताए जाते, हमको सताव पड़ती है, हमको देश दुनिया सताता है, लेकिन परमेश्वर हमको नहीं त्यागता। हालेलुया। हालेलुया। कौन नहीं त्यागता। परमेश्वर। जोरदार ताली बजाएं। कौन नहीं सताता है। परमेश्वर। परमेश्वर हमको नहीं सताता है। हमें त्यागे तो जाते हैं, लोग हमको त्याग देते हैं, कहते हैं तेरे शादी में, तेरे लड़के लड़की के शादी में, तेरे घर में जो भी भोज होगा हम उसमें नहीं खाएंगे क्योंकि तू ईसाई बन गया। हालेलुया। हम सताए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको त्यागता नहीं है, वो हमारे साथ रहता है। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हालेलुया। शैतान क्या करता है, हमको गिराता है। इनको कैसे गिराया, सब धन नाश हो गया, बेटी बेटा मर गए, 7 बेटे और 3 बेटियां मर गई। लिखा है कि गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हमें शैतान क्या करता है, गिराता है, क्योंकि शैतान हमारा विरोधी है। शैतान हम लोगों से विरोध करता है, मसीह भाई बहनों से शैतान विरोध करता है। जब हम चर्च का नाम लेते हैं और सोचते हैं कि हम प्रभु के पास जाएं और उनकी महिमा करें, प्रार्थना करें, लेकिन वो हमको गिरा देता है, सोचता है ये जाने न पाए यीशु मसीह के पास। हालेलुया। हमें कौन गिराता है, शैतान। शैतान गिराता है। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। कौन हमें बचाता है नष्ट से, परमेश्वर। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इमानुएल, इमानुएल यानी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर हमारे साथ है
तो हमें बुरे विचार से क्या करना है? दूर रहना है, बचना दूर है। रहना है, छुटकारा लेना है। और जब हमारे अंदर तमाम सी गलतियां होती हैं, तमाम से पाप होते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है तेरे पाप चाहे लाल रंग के हों, चाहे बैजनी रंग के हों, चाहे जिस रंग के हों, लेकिन उसे तुझे मैं श्वेत कर दूंगा हिम के समान। हालेलुया। तो अब तक जो पाप हम लोग किए थे, प्रभु ने हमारे पाप को उठा लिया, हमारे पापों से हमें मुक्ति दे दिया, हमें छुटकारा दे दिया। हम अब पापी नहीं हैं, अब हम धोए गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। हम हर पाप से छूट गए हैं। लेकिन अब भी कोई अगर भाई बहन इसमें है तो आज वचन सुन करके और आप अपने जीवन के छुटकारे को ले ले, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा साथी है, जो हमारे हर एक विपत्ति में रहता है हमारे साथ, और वो छुटकारा देगा। हालेलुया। हर एक बुरे कर्मों से वो छुटकारा देगा। लेकिन जब हम उसको साथी चुनेंगे, उसको साथी बनाएंगे तब। हालेलुया। तो अब चलिए प्रेरित